मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल दौरे पर रहे, जहां वे घरौंदा जीटी रोड स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 11वीं वेजिटेबल एक्सपो के आखिरी दिन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और अन्य नेताओं के साथ पौधारोपण भी किया। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने ड्रोन भी उड़ाया। इसके बाद उन्होंने संबोधित किया। इस प्रकार से हमने अभी बागवानी के क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा बजट इसके अंदर बढ़ाया है, ताकि हमारा किसान इस बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंदर और ज़्यादा जुड़े और वो धान और गेहूं के इस फसल से बागवानी की तरफ बढ़े, जिससे कि उसकी इनकम हो। हमने 3 हरियाणा में नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी निर्णय किया है, चाहे अमरूद है और चाहे हमारा किन्नू है ये और लीची है। हमने इन हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर, चाहे अमरूद के लेकर के है, चाहे लीची को लेकर के है, खजूर को लेकर के है, हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किसानों को इस उत्कृष्टता केंद्र खोल करके उनको जानकारी उसके साथ जोड़ने का काम, ताकि हमारा किसान उसकी तरफ बढ़े और उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से एक तरफ जहां किसानों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इसे लेकर सरकार की ओर से भी बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई है। ये 3 दिवसीय जो घरौंदा उत्कृष्टता केंद्र पर मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन हुआ है। इस प्रकार के जो मेले लगते हैं उनको किसानों को नई नई तकनीक जानने का, उसके नज़दीक जाने का, उसको सीखने का ये मौका मिलता है और इससे हमारे किसान लाभान्वित होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनका जो लाभ है उसका फसल चक्कर के अंदर उसको लाभ मिलता है। बिहार दिवस के मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि जो हमारे बिहार के लोग हैं उनकी देश की तरक्की में अहम योगदान है और जो पीएम मोदी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार के लोग देश को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, देखिए ये पूरे जो हमारे बिहार के लोग हैं जिनकी एक बड़ी भूमिका इस देश के विकास के अंदर है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, क्योंकि बिहार के लोग देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर जाकर के उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको मिलकर के उनको इस अवसर की बहुत बधाई देते हुए, उनसे आपस में विचार साझा करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस विजन को और सशक्त मजबूत करते हुए ये कार्यक्रम होता है। इस दौरान शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद किया और उनके बलिदान का जिक्र किया। आज क्योंकि हमारे क्रांतिकारी वीर आजम शहीद भगत सिंह जी और राजगुरुदेव, सुखदेव ऐसे 3 महान क्रांतिकारी वीरों जिनको उस क्रूर शासन, जो अंग्रेजों का शासन था, जिन्होंने उनको फंदे पर लटकाया था, आज उनका बलिदान दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उन महान क्रांतिकारी वीरों के कारण ही हम इस खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं और उन्हीं के कारण ही आज जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों के कारण ही ये भारत आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों को सम्मानित भी किया और उन्हें फसल चक्र अपनाने और नई तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बधाई भी दी। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।